हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका हमारे चैनल सक्सेस विद अभिषेक सर में स्वागत है। क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समस्या थी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस और आंसर को लेकर के। तो आज हम उनके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं, जिससे किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आइए चलते देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को जो है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई इज जनवरी 5, 2005 इम्पोर्टेंट इन द सैगा ऑफ किंग टट। ठीक है, तो राजा टट की जो है कथा में 5 जनवरी 2005 को बना। जनवरी 5, 2005 is important in the saga of King Tut because this day the city scanning of the mummy of King Tut was carried out। क्योंकि उस दिन जो है उस मम्मी का क्या किया गया था, सिटी स्कैनिंग किया गया था और टट को बाहर निकाला गया था। हाउ वाज किंग टट डेथ ए बिग इवेंट। राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना किस प्रकार थी, क्योंकि किंग टट्स डेथ वाज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी, बट द particulars of his passing away and its aftermath are not clear। नेक्स्ट कह रहा है, who was Amenhotep III? How was he great king? Amenhotep III कौन था, वह महान राजा किस प्रकार था। तो Amenhotep III was a Tut's father और grandfather। ये जो है टट के पिता या बाबा थे। तो ही was a powerful king, वह भी एक शक्तिशाली राजा थे। who ruled for a almost few decades at height of 18 dynasty golden age। 18वीं शताब्दी के उस स्वर्ण युग के वंशजों में कुछ दशकों तक वह शासन किए थे। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। विच टू क्वेश्चन स्टिल लिंगर अबाउट टट। कौन से अभी 2 क्वेश्चन टट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे अभी जुड़े हुए हैं। द 2 क्वेश्चन विच स्टिल लिंगर अबाउट टट आर, हाउ डिड टट डाई, कैसे टट मरा, हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी। व्हाट डिड कार्टर फाइंड इन द फर्स्ट कॉफिन ऑफ द किंग टट। राजा टट के पहले ताबूत में कार्टर ने क्या देखा। तो ओपनिंग द फर्स्ट कॉफिन ऑफ द किंग टट, कार्टर फाउंड a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves with celery, lotus petals and cornflowers। He concludes that his burial was done in March or April। How did the visitors to Tut's burial chamber pay their respects to him। टट के मकबरे में आए दर्शकों ने उसको किस प्रकार अपनी श्रद्धा अर्पित की। Visitors peered at Tut's gilded face, some read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's ultimately death in his late teens। How has archaeology undergone a change in the 20th century? The change came in 2 ways approach the technique। Now archaeology focuses less on treasure and more on the fascinating details of the life and interesting mysteries of death। Next, it uses more sophisticated tools including medical technology। What was the atmosphere? What was the atmosphere? When the city scan of Tut's mummy was over। ये कौन सा था, जब टट की मम्मी की सिटी स्कैन पूरा हुआ तब वातावरण कैसा था। ठीक है, तो इट वाज नियरली मिडनाइट व्हेन द सिटी स्कैन ऑफ टट्स मम्मी वाज ओवर। The wind had stopped, the dust storm and clouds had cleared off। The winter air lay cold and still, just above the entrance of Tut's tomb
stood Orion, the god of afterlife. Why has King Tut's body been subjected to repeated scrutiny? राजा तट के शरीर की बार बार जांच क्यों की गई? King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny for the following reason. A lot of research buried with him. How he died at what age? Why was Howard Carter's investigation resented? हावर्ड कार्टर की खोज पर क्यों गुस्सा किया गया? क्योंकि हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज resented because his methods were unscientific and illegitimate. He focused more on treasure and less on money, which he damaged a lot of also. resented क्योंकि उनका जो तरीका था ये बिना वैज्ञानिक तरीके था वो illegitimate and focused more on treasure and less on money, which he damaged a lot of also. कई चीजों को उसने डैमेज भी कर दिया. लैंग्वेज क्वेश्चन है ये आप जो है इसको नोट करते जाइए. व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन, ये आपका लैंग्वेज क्वेश्चन है. सिटी स्कैन के क्या परिणाम हुए तो आप लोग नोट करते जाइएगा. लैंग्वेज क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छे से हो सके. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको अच्छे ज्ञान को प्रदान करें, सफलता को प्रदान करें. नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए. यहाँ 100 से 150 वर्ड्स में है. ये जो आपका ग्रुप है फर्स्ट फेवर, ठीक, और ग्रुप सेकंड अपोजिट फेवर, आप उसमें कुछ और बढ़ाकर लिख दीजिएगा जिससे और भी हो जाए क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं. ठीक है, फिलहाल हमने जो इतना कुछ कर दिया है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन आप और भी लिख सकते हैं. ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड फ्यूनरल प्रैक्टिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड. पहले वाले में थोड़ा सा और दिख सकते हैं. और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और भी लोगों से करवाइए जिससे उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. ठीक है.